हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं चैनफेंग एल्डर जाई की गर्दन पर एक छोटा सा स्क्रैच लगा के नीचे उतर जाता है। तो इससे एल्डर जाई को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। तो वो गुस्से में फिर से अपनी पावर को गैदर करके कहती है कि चैनफेंग, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे भाई मुझे हर्ट करने की। तो ये देख के एल्डर हान चिल्ला के कहता है कि चैनफेंग केयरफुल रहो, और वो बड़ी तेजी से चैनफेंग के सामने आ जाता है और कहता है कि एल्डर जा, क्या आप भूल गए हैं? आपको अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। चैनफेंग को अपना मास्टर को क्लैन में दफनाने दे। इतने सारे डिसाइपल देख रहे हैं। आप एक इनर एल्डर है, आप अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकते, है ना? तो उसके बातों को सुनकर एल्डर जाई काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और आस पास के लड़के सारे कहने लगते हैं कि हाँ, ये सही है। भले ही चैनफेंग ने सीक्रेट ट्रेजर को यूज किया है, लेकिन उसने एल्डर जाई को हराया है। एल्डर जाई के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये सभी बातों को सुनकर एल्डर जाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को डिसअपियर करते हुए कहता है कि सेक्ट की इनर एल्डर होने के नाते मैं नेचुरली अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगी, और वैसे भी वो बस एक लूजर है। क्यान युआन सेक्ट में अभी भी डेड बॉडी को दफनाने की जगह में कमी है, और अपने मन में सोचती है कि मुझे पता नहीं कि क्यान युआन को कितना खजाना वापस मिला है, लेकिन उसने उन सभी को अपने इस यूजलेस डिसाइपल के लिए छोड़ दिया है। तो चैनफेंग भी उसे मुंह तोड़ जवाब देता है और कहता है कि फिर तो एल्डर, ये बेहतर होगा कि तुम अपनी जगह को अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हें जल्द ही इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सुन के एल्डर जाई गुस्से में सोचती है कि ये कचरा मुझे धमकी दे रहा है, और चैनफेंग अपनी मास्टर की डेड बॉडी को उठाता है और कहता है कि मास्टर, चलो चलते हैं। ये गंदी जगह आपके लिए नहीं है, मैं आपके लिए एक क्लीन प्लेस ढूंढूंगा। और अपने मास्टर को कंधे पे उठा के वहां से चला जाता है। तो सारे लड़के बात करने लगता है कि क्या चैनफेंग अपने मास्टर को क्लैन में दफनाने से मना कर दिया? क्या ये एल्डर जाई की गाल पर स्लैप मारना नहीं है? तो दूसरा कहता है कि चैनफेंग ने तो ये भी कहा कि ये गंदी जगह है, इसलिए वो एल्डर जाई के ऊपर चिल्लाया। तो तीसरा कहता है कि इस लूजर को इतना साहस कहाँ से मिलता है? और अपना इतना इंसल्ट होने के बाद एल्डर जाई सोचती है कि चैनफेंग, तुम्हारा लाइफ और तुम्हारा सीक्रेट, ये दोनों ही मैं ले लूंगी। फिर देखते हैं कि चैनफेंग अपने मास्टर को एक पेड़ के नीचे दफनाता है और वहीं पर बैठ के कहता है कि मास्टर, मरने से पहले आपने मुझे कहा था कि मैं 5 सालों तक आपकी कब्र को गार्ड करूं और साथ ही बेलोइट की गोल्डन सूत्र को सीखने पर जोर दूं। तो फिर मैं ये करूंगा। और वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पे कल्टीवेशन की स्टेट में बैठ जाता है। इसी तरह से स्प्रिंग आ जाता है और हर तरफ फूल खिल जाता है, और देखते हैं कि चैनफेंग के सर पे पक्षियों ने तो घोंसला भी बना लिया होता है। उन्हें लगता है कि ये शायद कोई पेड़ है। और स्प्रिंग ऋतु गुजर जाने के बाद ऑटम आ जाता है, फिर विंटर आता है और वो भी गुजर जाता है, और इसी तरह से 5 साल गुजर जाता है। फिर 5 साल के बाद देखते हैं कि चैनफेंग अपनी आंखें खोलता है और अपने मास्टर को ग्रीट करके कहता है कि मास्टर, आपने कहा था कि 5 साल गुजर जाने के बाद आपकी कब्र को खोदूं, इसलिए प्लीज रूट बनने के लिए फेंगर को माफ कर दे। और चैनफेंग की 5 साल के बाद हाल देख ही सकते, उसके मूछें और दाढ़ी भी निकल गया है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी एक जगह जगह से फट चुका है। ऑब्वियसली 5 साल कोई कम टाइम नहीं होता। फिर वो अपने मास्टर की ग्रेव को खोदता है, तो और पहले वाले एपिसोड की तरह ही वो भी अपने मास्टर की ग्रेव को खोद के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तो देखते हैं कि उसकी मास्टर की ग्रेव में पहले जो एपिसोड में एक ब्लड ड्रॉप था, उसकी जगह यहाँ पर एक कॉल्ड्रॉन है, और उस कॉल्ड्रॉन में एक ड्रैगन लिपटा हुआ होता है। तो ये देख के चैनफेंग कहता है कि यह चल क्या रहा है? मैंने 5 सालों से कब्र को नहीं छोड़ा है और मैंने कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा है, तो फिर मेरे मास्टर का बॉडी इस तरह हवा में क्यों गायब हो गया? तभी वो कॉल्ड्रॉन रेजोनेट करने लगता है और वो सीधे उड़ते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ता है, और उसके अंदर जो एक ड्रैगन लिपटा हुआ था, वो ड्रैगन बाहर निकल के रोर करता है। तो उस ड्रैगन को देखकर चैनफेंग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ड्रैगन ब्लड? और यहाँ पर चैनफेंग को तो अंकल लग रहा होता है, और उस ड्रैगन को देखकर चैनफेंग सोचता है कि मेरे मास्टर की कब्र में ऐसा मिराकलस चीज क्यों है? तभी वो ड्रैगन उस कॉल्ड्रॉन के साथ बड़ी तेजी से चैनफेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के चैनफेंग कहता है कि रुको, ये ट्रीपॉड तो जा रहा है, और वो सीधे आके चैनफेंग की बॉडी में घुस जाता है, जिससे चैनफेंग को काफी ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से वहीं पर चिल्लाने लगता है। और देखते हैं कि उस जगह पे एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलता है, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।